नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं काफिर के कविता संग्रह शिव की छाती पर काली का पाँव इसके साथ उपस्थित हूं। काफिर 20 अगस्त 1990 को पटियाला पंजाब में जन्मे। उनका मूल नाम भूपिंदर सिंह है। संगरूर में उनका बचपन बीता। शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई। फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से उन्होंने दर्शन शास्त्र में शोध किया है और वो जो शोध है वह उनकी कविताओं में भी झलकता है। पंजाबी में इससे पहले उनका एक कविता संग्रह महासंभोग प्रकाशित हो चुका है। पाब्लो नेरुदा की सवालों की किताब का उन्होंने पंजाबी में अनुवाद किया है। सिनेमा चित्रकला में उनकी विशेष रुचि है और जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी कविता संग्रह के बारे में समीक्षात्मक या आलोचनात्मक बात नहीं करता हूँ। सीधे आपको कविताएं सुनाता हूं ताकि कविताओं के प्रेमी, हमारे श्रोता और पाठक यह समझ सकें कि कोई कवि विशेष अपने किसी कविता संग्रह में किस तरह की रचनाओं के साथ उपस्थित हो रहा है, क्या कुछ सृजित कर रहा है। काफिर की कविताओं को भी मैं पढ़ने जा रहा हूं। जो पहली कविता मैं इस संकलन से ले रहा हूं उसका शीर्षक है नाच। महावीर भी, बुद्ध भी, यहाँ तक कि लल्ला भी चले जाते हैं जंगल की तरफ। बुद्ध लौट आते हैं वापिस बस्ती में बौद्ध के पश्चात। मगर मीरा नहीं भागती, वो जहाँ हैं वहीं नाचने लगती हैं। नानक यात्रा करते हैं जहाँ तक कर सकते हैं, समझाते हैं जितनों को समझा सकते हैं, फिर लौटते हैं घर और अपने अंतिम 17 बरस सिर्फ धरती के एक छोटे से टुकड़े पर अन्न उगाते हैं। लेकिन मीरा यात्रा नहीं करती, जंगल नहीं जाती, समझाती नहीं, वो महज नाचती हैं, गाती हैं। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है बोलते गूंगे का गुड़। जमीन पर बिना एक कदम रखे मैं पूरी करता हूँ एक महायात्रा। बिना भीगे मैं तैर कर पार कर जाता हूँ दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। बहुत बोलता हूं लेकिन बात नहीं करता। नाजिम हिकमत कहता है तुम्हें प्यार करना नमक चुपड़ी रोटी खाने जैसा है। मेरे पास रोटी और नमक नहीं है, फिर भी मैं उसके स्वाद के बारे में आपको ठीक ठीक बता सकता हूँ। तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है रैन सुहाग की। चूमते हुए तुम्हारे कुचाग्र मेरा यकीन लौट आया है माँ की छातियों पर। तुम्हारे होठ चूमते ही हमारी नाभियों से उगने लगी गर्भनाल। एक फकीर जो सुनाता था हमेशा शिव के बैरागी होने की कथा, पहली बार उसने कही आंखों देखी शिव की बारात की। एक रात तुमने घर छोड़ते गौतम का हाथ पकड़ा और उसे बैठाई सोती हुई यशोधरा के पास। चौथी रचना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ शिव की छाती पर काली का पाँव, काफिर जिसके रचनाकार हैं, उसका शीर्षक है अनुगूंज। उसने नहीं देखा था कभी किसी औरत को नग्न सिवाय अपनी माँ की। नहाती हुई माँ की पीठ देखी थी उसकी छातियाँ। बरसों बाद उसे प्रेम हुआ। कई संबंधों के बाद उसने देखी पहली नग्न अर्धनग्न औरत। उसने छुआ नहीं उसे, बस निहारता रहा, आंखें मूंदे माँ की पीठ पर साबुन मलता रहा। किस तरह की अद्भुत कविताएं हैं। काफिर के संग्रह को प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने। पृष्ठ संख्या 104। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस संग्रह का जो मूल्य है वह 150 रुपये है। और अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो आज की कविता शीर्षक में हर दिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठन शैली भी अच्छी है। साहित्य तक कविताओं का, सृजन का, कथाओं का आपका अपना मंच है। इस चैनल को देखते रहें, सुनते रहें।
इसके बारे में अपनी राय बताते रहें। धन्यवाद।